बीते 2 दिनों से जिस खबर की धूम है वह है चंद्रयान का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। देश भर में इसको लेकर खुशी की लहर है। इस पर चर्चा करते टीवी वाले पत्रकार स्क्रीन के बाहर आने को बेताब हैं। मैंने भी फेसबुक और ट्विटर पर अपना प्रोफाइल बदल लिया था, चंद्रयान का लगाया था। लेकिन इसी बीच मुझे मेरे मित्र गौरव पठानिया, जो कि अभी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रहते हैं और वहीं ईस्टर्न मोनोनाइट यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी एक कविता चांद मेनहोल सा लगता है याद आ गई। और इस हर्ष की बेला में मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया। पहले इस कविता की कुछ लाइनों का जिक्र, फिर खबर पर आऊंगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। तो बात कविता की। अपनी कविता में हमारे मित्र गौरव पठानिया एक गंभीर सवाल उठाते हैं। कहते हैं ब्लैक होल एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना खौफनाक कि वो विशालकाय सितारों और ग्रहों को भी निगल जाए। हर सुबह हजारों लोग कांधे पर एक रस्सी लटकाए और हाथ में एक डंडी लिए निकल पड़ते हैं, अंतरिक्ष यात्री की तरह उतर जाते हैं इस ब्लैक होल से भी ज़्यादा खतरनाक उस मैन होल में। और बाहर निकलते ही या तो एक खबर बनकर या एक रिपोर्ट बनकर कि मैन होल में सफाई करते हुए हर साल 2000 से भी ज़्यादा लोग दम तोड़ देते हैं। सदियों से जाति के इस गुरुत्वाकर्षण ने ज्ञान रूपी प्रकाश की गति इतनी धीमी कर दी कि हम अपने ही घर और मोहल्लों के नीचे का खगोल शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं। ब्लैक होल में अपना भविष्य खुरच रहे एक चचा से मैंने पूछा कि चचा सुने हो, दुनिया चंद्रयान से चांद पर जा चुकी है, पर आप अभी तक यहाँ हो। चचा बोले, बेटा इस नर्क में रहते रहते जीवन एक अमावस सा लगता है, और मैं जब यहाँ से ऊपर देखता हूँ तो चांद मुझे मैनहोल सा लगता है। मैनहोल के भीतर से आसमान को देखते ये लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा, उन्हें खींच निकालेगा इस नर्क से बाहर। लेकिन कविता की लाइनें यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन चंद्रयान के बाद ब्लैक होल और मेन होल की बात सुनकर उस खूबसूरत चांद पर चहलकदमी करते चंद्रयान के बाद बदबूदार गटर में गले तक डूबे लोगों की तस्वीरें याद कर अगर आपका मन बजबजा गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सवाल तो बनता है ना, भारत चांद पर चला गया लेकिन अपने लोगों को गटर से नहीं निकाल पाया। मित्र गौरव पठानिया ने अपनी इस कविता को अपने मेंटर और गुरु जेएनयू में प्रोफेसर विवेक कुमार और सफाई कर्मचारी आंदोलन के अगुआ और मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित बेजवाड़ा विल्सन को समर्पित किया। जब चंद्रयान चांद पर उतरा और देश का संभ्रांत तबका अपनी छाती ठोक रहा था, बेजवाड़ा विल्सन अपनी छाती पीट रहे थे। जब सारा देश वैज्ञानिकों को और ईश्वरों को बधाइयां दे रहा था, तब सीवर में हो रही मौतों के खिलाफ स्टॉप किलिंग अस के बैनर तले देश भर की यात्रा पर निकले बेजवाड़ा विल्सन तेलंगाना के वरंगल से सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि आज हम चांद तक तो अपनी पहुंच बना चुके हैं, लेकिन धरती पर हमें अब भी उस तकनीक के अमल का इंतजार है जिससे गटर की जहरीली गैस से जाती जानों को बचाया जा सके। आप फिर कह सकते हैं कि चांद की बातें करो, क्या गंदगी लेकर बैठ गए। लेकिन जरा ठहरिए, सोचिए कि क्या बेजवाड़ा विल्सन के सवालों पर बात नहीं होनी चाहिए, वो भी तब जब हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए मौत का शिकार हो जाते हैं, और वो भी एक खास समाज के लोग, क्योंकि सरकारें उन्हें सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रही हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले ने 5 अप्रैल 2023 को भारत की संसद में बताया था कि 5 सालों में, जब वो बात कर रहे थे तब से 5 सालों में, बीते 5 सालों में सीवर सफाई करते हुए 308 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। यानी हर सप्ताह एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। लेकिन सरकार यहाँ भी झूठ बोल रही है। सफाई कर्मचारी आंदोलन पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से सीवर में मौतों के खिलाफ एक अभियान चला रहा है। अभियान का नाम है स्टॉप किलिंग अस। इसके अगुआ बेजवाड़ा विल्सन का कहना है कि मई 2022 में इस अभियान के शुरू होने से लेकर मई 2023 तक इन 1 सालों में सीवर में 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। यानी सरकार 5 साल में 308 मौत बता रही है।
जबकि विल्सन का दावा है कि उन्होंने पिछले एक ही साल में 100 से ज़्यादा मौतें दर्ज की हैं। उनका कहना है कि 1993 से लेकर अब तक सीवर में 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार है तो आखिर है कौन? ब्लैक होल में अपना भविष्य खुरच चुके चचा के बच्चों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? क्योंकि जिस दिन चचा और उन जैसों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और बेजवाड़ा विल्सन को स्टॉप किलिंग अस की यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, उसी दिन चंद्रयान जैसे मिशन सार्थक होंगे। हमेशा आसमान की ओर ही देखना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी ज़मीन पर भी देख लेना चाहिए। सच्चाई का एहसास हो जाता है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।